अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस एंड बेसिक कंसिडरेशन इन सेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए जो भी आपका जो सेटअप है, जो बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है नया, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी और क्या बेसिक कंसिडरेशंस मतलब क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी बिफोर स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और इसके बाद हमारी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखिए बेटा, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कि किस तरीके से अगर मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, खुद का बिजनेस, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। इसके बेसिक दो मेन हेडिंग्स हैं, दो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपना एंटरप्रेन्योर का हमने सेटअप करना है वो कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड सेकेंड इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, इसके अंदर अब दो हेडिंग्स हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया एंड अप्रोचेस टू जनरेटिंग आइडिया। नेक्स्ट हमारे जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट, देन इज़ कमर्शियल एस्पेक्ट, नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड लास्ट इज़ सोशल एस्पेक्ट। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। जहाँ बात आती है फर्स्ट पॉइंट की, क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट? जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। अब मुझे अगर कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया भी तो होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपना बिज़नेस सेटअप करूँगी, किस चीज़ का बिज़नेस सेटअप करूँगी, कहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ है, क्या मन करता है कि मुझे इस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? फर्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया एंड अप्रोचेस टू जनरेटिंग आइडिया। हम बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया की, कि जब आपको कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो सबसे पहले आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए कि मुझे किसका बिज़नेस करना है। तो आपको आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे उसकी बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया में फर्स्ट इज़ ऑब्जर्विंग मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। आप बनाने जा रहे हो ऐसी चीज़ जो अब मार्केट के अंदर रेलेवेंट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यह आपका जो बिज़नेस है सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ख़रीदने वाला कौन है? कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स को वो पसंद नहीं आएगा तो वो बिज़नेस कैसे चलेगा? तो जब भी आप कोई बिज़नेस सेटअप करते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं। सेकेंड इज़ पर्सपेक्टिव कस्टमर। जो अब मैंने सोचा है बनाने का, उसके लिए मेरा पर्सपेक्टिव कस्टमर कौन होगा? बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मेल्स होंगी, फीमेल्स होंगी। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ आना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑन इन अदर नेशन। फिर आप ये देखोगे, एक तरीका ये भी है कि दूसरे कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या ट्रेंड कर रहा है, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि मैं अपनी कंट्री में भी ये चीज़ नहीं है, मैं लेके आ सकती हूँ। नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स होती हैं कि किस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था, किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कैसे उन्होंने इतना सेटअप लगाया था, कहाँ से उनकी इन्वेस्टमेंट्स आई थी। तो वो प्रोफाइल्स पढ़ के भी आपको बिजनेस आइडिया मिल सकते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर हु विल हेल्प यू टू सेटअप योर न्यू बिजनेस। तो ये कुछ आपके पास चीज़ें हैं जहाँ से आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू जनरेटिंग आइडियाज़। अब वो कह रहा है कि आपने ये तो आपके पास रास्ते थे कि कहाँ कहाँ से आपके पास नए आइडियाज़ आ सकते हैं। वो कह रहा है क्या तरीके हैं इन न्यू आइडियाज़ को लाने के। फर्स्ट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। चुपचाप से 10-15 मिनट बैठ जाओ, अपने दिमाग में थॉट्स को आने दो आने दो आने दो आने दो। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेगा। ब्रेक लो, फिर से बैठ जाओ, फिर सोचो कि और क्या और क्या और क्या और क्या। तो ये जब आप अपने ब्रेन का स्टॉर्म करोगे, उसे हिलाओगे, उससे पूछोगे कि और क्या हो सकता है, और क्या तू चाहता है, और क्या कर सकता है, और क्या मार्केट में है, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक बिजनेस आइडिया ये भी है कि मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और उसी में ही कुछ बेटर करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कि कोई पुराने तरीके से प्रोडक्ट को बना रहा था। ऊपर वाले में आपने क्या किया, प्रोडक्ट पुराना था, उसे नए तरीके से बनाया। अब इस पॉइंट में क्या बात कर रहा है कि
जो तरीका है प्रोडक्ट बनाने का वही आप चेंज कर दो। तो ये जो सब बातें की हैं हमने, क्या किया है, अप्रोचेस। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी आपसे बात करते करते ही ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। हमारे पहले क्या होता था, पॉली बैग्स चलते थे, प्लास्टिक की पॉलीथीन वाले। तो किसी का तो आइडिया आया होगा ना, पेपर बैग बनाते हैं, क्या सोच के बनाया होगा उसने, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे चल रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमें न्यू बिज़नेस आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब आते हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी पे। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है जो भी आप अप्रोच यूज़ कर रहे हो वो कितना रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों में इम्प्लीमेंट हो सकती है। मैंने सोच तो लिया कि मैं पेपर बैग का बिज़नेस करूँगी, पर क्या वो फिजिबल है? क्या लोग उस पेपर बैग को खरीदेंगे? क्या लोग पॉलीथीन को एकदम बैन कर देंगे और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे? क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पेपर बैग बना सकूं? क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं उसे डेवलप कर पाऊंगी? तो चलिए अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी वाइज क्या मेरे पास नॉलेज है उस प्रोडक्ट को बनाने की? सेकेंड इज कमर्शियल एस्पेक्ट। कमर्शियल का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा, क्या मेरे प्रोडक्ट के अंदर वो जान है कि वो मार्केट के अंदर चल पाए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उस प्रोडक्ट में लगाऊं, रिस्क भी ले सकूं और मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकूं। एंड लास्ट इज सोशल एस्पेक्ट। क्या सोसाइटी मेरे उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगी या नहीं होगी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या होता था, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको किसी स्टडी के लिए या नॉर्मल किसी काम के लिए अपनी सिटी छोड़ के बाहर जाना है, तो आपको पूरे दिन का रूम लेना पड़ता है। उसका आपको जो रेंट है वो पे करना पड़ता है। मान लो आपको पे करना पड़ रहा था 2500 रुपीज़ फॉर अ नाइट स्टे। चाहे आप वहाँ रुको या ना रुको, आपको सिर्फ अपना लगेज पुट ऑन करना है, फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी जाना है काम करने के लिए, वापस आना है और आपकी शाम की ट्रेन है। तो इस केस में मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बिज़नेस आइडिया सोचूं। मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ खोला जाए कि जो लोग सिर्फ अपनी बिज़नेस डीलिंग्स के लिए आते हैं, सिर्फ कोई एग्ज़ाम देने आते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी में उनका कुछ काम है उस चीज़ के लिए आते हैं, वाई दे शुड पे इतना सारा पैसा, जबकि उनको मैं एक अदर ऑप्शन दे सकती हूँ डैट दे कैन बुक अ रूम फॉर ओनली डे पर्पस और फॉर आर पर्पस। तो आजकल अच्छे जो 5 स्टार होटल्स हैं उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट कर दी हैं कि वो क्या करते हैं, सुबह 12 बजे से 6 बजे तक या सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप वो रूम बुक करा सकते हैं। आपने वहाँ पे लगेज पुट ऑन करना है अपना, अपनी मीटिंग्स करनी है, यू कैन डू इट। और उसके बाद आपको वो बहुत मिनिमल चार्जेस होंगे जो आपको पे करने होंगे। क्लियर। तो अब ये क्या था, ये न्यू बिजनेस आइडिया आया। किस में आया, कुछ एग्जिस्टिंग चल रहा था उसमें हमने न्यू चेंजेस ला दिए। ये लाते हुए मैंने क्या सोचा, क्या ये मार्केट में चल पाएगा, क्या लोग इसमें पैसा लगाने के लिए रेडी होंगे, क्या सोसाइटी के पास जब मैं ये नया बिज़नेस आइडिया लेके जाऊंगी तो क्या एक्सेप्टेबल होगा, क्या होटल्स वालों को जब मैं अप्रोच करूंगी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्या वो रेडी होंगे इस चीज़ को लेने के लिए। तो ये सब जब हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट चेंजेस लाते हैं किसी बिज़नेस, उसमें ये होल प्रोसेस होता है हमारा फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिज़नेस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, फ्री फील टू आस्क मी। बस अब इसका छोटा सा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, फिर हमारी ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फटाफट से कर लो बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अगर आप बोर हो गए हो पॉज करके टेक रेस्ट और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करो। टॉपिक है आपका बेसिक कंसिडरेशन इन सेटिंग बिजनेस एंटरप्राइज। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो फर्स्ट इज लोकेशन। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस सेटअप करोगे तो देखोगे ना कहाँ करना है, अपने घर में करना है, रेंट पे लेना है, लीज पे लेना है, नई दुकान खोलूँगी, दिल्ली में खोलूँगी, वहाँ खोलूँगी जहाँ पे मुझे रेंट सस्ता मिले। तो ये सब कुछ आप क्या डिसाइड कर रहे हो, लोकेशन। सेकेंड इज साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्मॉल स्केल पर खोल रहे हो, लार्ज स्केल पर खोलना है, या मीडियम ही खोलती हूँ कि ना
ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, जितना मेरे पास फंड्स है उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। नेक्स्ट इज़ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। जो भी मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसके लिए मेरे पास पूरा प्लांट और मशीनरी होना चाहिए ना, वो मैं कहाँ से लूँगी, रेंट पे लूँगी, लोन पे लूँगी, किस तरीके से मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। नेक्स्ट इज़ रॉ मटेरियल एंड लेबर। अगेन कि अगर मेरे पास मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, तो जब मैं अपना लोकेट कर रही होंगी वहाँ पे भी ये सब पॉइंट्स आएंगे कि कहाँ पे मैं लोकेट करूँ जहाँ पे मुझे लेबर और रॉ मटेरियल सस्ती पड़े। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कितना पैसा खुद का लगाऊंगी, कितना पब्लिक से लोन लूँगी, तो ये सब चीज़ें भी मुझे देखनी होंगी। लास्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जब मैं अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपना बिजनेस सेटअप करने जा रही हूँ तो मैं किस तरीके का करूँगी। अकेले स्टार्ट करूँगी, मेरे साथ पार्टनर्स होंगे, कंपनी फॉर्म में करना है, मुझे रिटेल का बिजनेस करना है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। अब ये आपका यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।